देखो दोस्त, एटीट्यूड का मतलब सिर्फ किसी को अकड़ दिखाना या फिर ऐठ में घूमना नहीं होता, बल्कि एटीट्यूड का मतलब होता है कि आप अपनी जिंदगी में आने वाली चुनौतियों और परेशानियों को किस नजरिए से देख पाते हो और उनसे किस तरह बाहर निकल पाते हो। ये आपके एटीट्यूड पर ही निर्भर करता है कि आप मुश्किल परिस्थितियों में किस तरह से रिएक्ट करेंगे। वैसे तो प्रकृति की हर चीज हमें कुछ ना कुछ जरूर सिखाती है, उसके लिए बस सीखने वाला होना चाहिए। और इसी प्रकृति में एक ऐसा पक्षी भी मौजूद है जिसका एटीट्यूड बाकी पक्षियों से पूरी तरह अलग होता है, और उस पक्षी का नाम है बाज। और जितने लाइफ लेसन हमें एक बाज से सीखने को मिलते हैं, उतने किसी भी पक्षी से सीखने को नहीं मिलते होंगे। जिस तरह एक शेर अलग एटीट्यूड की वजह से जंगल का राजा कहलाता है, उसी तरह एक बाज भी पक्षियों का राजा होता है। वैसे तो एक बाज से हमें बहुत से लेसन सीखने को मिलते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम केवल 5 मोस्ट इंपोर्टेंट लाइफ लेसन के बारे में जानने वाले हैं जो कि हमें एक बाज से सीखने को मिलते हैं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। नंबर 1, अपनी जिंदगी को खुलकर जीना सीखो। एक बाज की पूरी जिंदगी ही बाकी पक्षियों की तुलना में सबसे कठिन होती है, लेकिन फिर भी एक बाज अपनी जिंदगी को खुलकर जीता है, बेखौफ होकर जीता है। जहां बाकी पक्षियों को ये डर सता रहा होता है कि कहीं कोई उनका शिकार ना कर ले, लेकिन एक बाज को किसी का भी डर नहीं होता है। जब बारिश होती है तो बाज को छोड़कर बाकी सारे पक्षी पेड़ों पर अपना घोंसला ढूंढने लगते हैं और बारिश से बचने के लिए अपने घोंसलों में जाकर छिप जाते हैं। वहीं एक बाज बारिश और तूफानों से डरता नहीं है, बल्कि वह आसमान में उन बादलों से भी ऊपर चला जाता है जहां पर बारिश, आंधी, तूफान सब नीचे रह जाते हैं, और एक बाज आराम से ऊपर आसमानों में उड़ता रहता है। इसलिए खुद को उस बाज की तरह बनाओ कि हालात चाहे जैसे भी हो, कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, लेकिन फिर भी उनका सामना आसानी से कर सको। अपने आप को इतना काबिल बना लो कि बड़ी से बड़ी मुश्किलें भी तुम्हें छोटी नजर आने लगे और तुम अपनी जिंदगी को शान से जी सको। नंबर 2, अपने कंफर्ट जोन को छोड़कर रिस्क लेना सीखो। एक बाज कभी भी अपने घोंसले में नरम घास नहीं रखता, वह हमेशा नरम घास के तिनकों को निकाल कर फेंकता रहता है। वह अपने घोंसले में से हर उस एक तिनके को निकाल कर फेंक देता है जो उसे और उसके बच्चों को जरा भी आराम देता हो, क्योंकि अगर वह अपने बच्चों को घोंसले में आराम करने देगा तो वह आलसी हो जाएंगे और उनका जन्म घोंसले में आराम से पड़े रहने के लिए नहीं हुआ। और जब बाकी पक्षियों के बच्चे सिर्फ चींची करना सीखते हैं, तब तक तो मादा बाज अपने बच्चे को लेकर आसमान में सबसे ऊपर चली जाती है, और यहीं से शुरू होती है उस बच्चे की असली ट्रेनिंग। ऊपर ले जाकर मादा बाज उसे अपने पंजों से छोड़ देती है, और बच्चा जब नीचे गिर रहा होता है और जैसे जैसे वह जमीन के करीब आता जाता है तो वह अपने पंखों को खोलने की कोशिश करता है। वह अपने पंखों को धीरे धीरे फड़फड़ाने लगता है, लेकिन बच्चे के पंख अभी इतने मजबूत नहीं है कि बच्चा पंख फैलाकर उड़ सके। और जब बच्चा जमीन पर बस गिरने ही वाला होता है, लेकिन गिरने से कुछ समय पहले ही मादा बाज उसे अपने पंजों में दबाकर वापस आसमान की ऊंचाइयों में ले जाती है। और यही प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक कि वह ठीक तरीके से उड़ना ना सीख जाए। एक मादा बाज अपने बच्चे को शुरू से ही रिस्क लेना इस कदर सिखा देती है कि वह बच्चा बड़ा होकर ना किसी आंधी से डरता है और ना किसी तूफान से। और यही हम इंसानों पर भी लागू होता है कि जिस बच्चे को शुरू से कंफर्ट जोन में रखा जाता है, वह बड़ा होने के बाद भी डरपोक ही रहता है और रिस्क लेने से हमेशा डरता रहता है, और ये उसकी सिर्फ कमजोरी बनकर ही रह जाती है। इसलिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो और खुद को हर उस चुनौती के लिए तैयार रखो, हर उस काम के लिए तैयार रखो जिससे आपका भविष्य बन सकता है। नंबर 3, एक बाज की तरह मजबूत बनो। वैसे तो एक बाज की जिंदगी 70 साल की होती है, लेकिन एक बाज जब 40 की उम्र के पड़ाव में होता है तब वह एक सबसे मुश्किल और दर्दनाक दौर से गुजरता है, क्योंकि इस उम्र तक आते आते उसकी चोंच, जो कि पहले इतनी नुकीली हुआ करती थी कि किसी भी शिकार को चीर फाड़ सकती थी, लेकिन अब उसकी नुकीली चोंच भी मुड़ जाती है और उसके पंख भी इतने बड़े और भारी हो जाते हैं कि वह उसकी छाती से चिपकने लगते हैं। उस समय उसके पास 2 ऑप्शन होते हैं कि या तो वह बिना कुछ किए ही एक जगह पर पड़ा रहे और अपनी जान दे दे, या फिर एक दर्दनाक दौर से गुजरकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करे। लेकिन एक बाज उस दर्दनाक दौर से गुजरना पसंद करता है, क्योंकि यही वो वक्त होता है जब एक बाज को सबसे मजबूत बनने का अवसर प्राप्त होता है, और इसी वक्त में वह सबसे ज्यादा दर्द सहन करता है। वह अपने पंखों को अपनी चोंच से एक एक करके उखाड़ फेंकता है और अपनी चोंच को पत्थरों पर मार मार कर तोड़ देता है, और इस वक्त उसे बहुत दर्द भी होता है, खून निकल रहा होता है, लेकिन फिर भी वह अपनी चोंच को तोड़ डालता है। और इसी वक्त में एक बाज पहले से और भी मजबूत और सहनशील हो जाता है, और फिर कुछ समय बाद जब उसके पंख और चोंच वापस से बढ़ जाते हैं तो फिर एक बाज फिर से आसमान में उड़ान भरता है। और दूसरी तरफ हम इंसान हैं जो कि छोटी मोटी मुश्किलों से ही हार मान लेते हैं और अपना हौसला खो देते हैं, और हम ज्यादातर उसी वक्त कोशिश करना छोड़ देते हैं जब हम सफलता के बहुत करीब होते हैं। नंबर 4, अपने लक्ष्य पर पूरा फोकस रखो। एकमात्र बाज ही ऐसा पक्षी होता है जो जल, जमीन और हवा तीनों में शिकार कर सकता है, और एक बाज जब एक बार अपने शिकार को टारगेट कर लेता है तो वह उसकी छोटी से छोटी हलचल पर भी नजर रखता है। उसे उस वक्त शिकार के अलावा और कुछ नहीं दिखता, और उसे जब भी मौका मिलता है वह उस पर झपट्टा मारकर उसका शिकार कर लेता है। और यह एक बाज की खासियत होती है कि वह कभी भी पहले से मरे हुए जीव को नहीं खाता है। बाज जब भी शिकार करता है तब उसका पूरा ध्यान उसके शिकार पर होता है। उस वक्त उसके और शिकार के बीच में आने की हिम्मत किसी में नहीं होती। वह अपने शिकार को किसी भी हाल में बचकर नहीं जाने देता। वह अपने शातिर दिमाग और तगड़े फोकस की वजह से शिकार कर ही लेता है। और ये एक लेसन हमें बाज से सीखने को मिलता है कि अपने लक्ष्य पर पूरा फोकस रखो और उसके लिए एक ऐसा प्लान तैयार करो, ऐसी स्ट्रेटजी बनाओ जो कि एकदम सटीक हो और जिस पर आपको पूरा विश्वास हो कि अगर आप इस प्लानिंग से काम करोगे तो अपने लक्ष्य को हासिल कर ही लोगे। 5वां और सबसे इम्पोर्टेंट, चलना सीखो। एक बाज कभी भी बाकी पक्षियों की तरह झुंड में नहीं उड़ता, और ये उसकी कोई कमजोरी नहीं होती है, बल्कि ये उसकी ताकत होती है, क्योंकि ये बात शायद उसे भी पता है कि भीड़ आपका साथ तो दे देती है, लेकिन आपसे आपका साहस छीन लेती है।
एक बाज अपने से 10 गुना वजनी जीव का भी शिकार कर लेता है, और जब बाज अकेला होता है तो उसकी हिम्मत, उसका साहस सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि वह अकेला ही अपने लक्ष्य के लिए निकल चुका होता है। और उसके इसी साहस और हिम्मत की वजह से बाकी जानवर उसे खौफ खाते हैं और सिर्फ उसकी आवाज सुनकर ही डरने लगते हैं। एक बाज को खुद पर पूरा विश्वास होता है कि वह अपने शिकार के लिए अकेला ही काफी है, और ऐसा ही हमारी जिंदगी में भी होता है। हमारे साथ ना कोई मदद करने वाला होता है और ना कोई हिम्मत देने वाला, और ऐसे वक्त में हमारे साथ सिर्फ हम और हमारा हौसला होता है, और यही हमें सफलता के और करीब लेकर जाता है। इसलिए भले ही जिंदगी में सब कुछ खो देना, लेकिन कभी हौसला मत खोना। दोस्तों, ये थे कुछ लाइफ लेसन जो हमें एक बाज से सीखने को मिलते हैं। अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।